अगर आप पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये कहानी उस जगह सुनने के बाद जाने का सोचोगे। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के मनाली की, जहां 4 दोस्त घूमने गए थे, लेकिन सिर्फ 3 ही लौटे। वो पहले जैसे नहीं रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैरी शो। मैं आपका होस्ट जो आपके लिए एक नई डरावनी और रहस्यमय कहानी लेके आता हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहाँ 4 दोस्त आदित्य, राहुल, करण और समीर रहते थे। वह चारों कॉलेज के दोस्त थे। चारों दोस्त मस्तीखोर और थोड़े एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन चारों ने प्लान बनाया, मनाली घूमने चलते हैं। सबने तुरंत हाँ कर दी। वो चारों अगले ही हफ्ते निकल पड़े अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा करने। मनाली पहुंचते ही ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हर तरफ शांति फैली थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उन्होंने एक पुराना सा होटल बुक किया जो थोड़ा सा अलग था। वह होटल जंगल के पास था। राहुल ने मजाक में कहा, भाई ये होटल तो हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। सब हंसने लगे, लेकिन करण को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चारों ने होटल में खाना खाया और खाने के बाद वह सोने चले जाते हैं। रात के करीब 3 बजे बाकी तीनों दोस्त गहरी नींद में थे, लेकिन करण की आंखें खुली थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वह उठकर खिड़की के पास गया। उसने खिड़की के बाहर देखा, घना अंधेरा और दूर जंगल। अचानक से उसे एक औरत दिखी जो सफेद साड़ी पहने थी, जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। करण ने अपनी आंख मली, लेकिन उसने दोबारा देखा, वो औरत गायब थी। अगली सुबह करण ने ये बात दोस्तों को बताया, लेकिन सबने मजाक उड़ा दिया। समीर ने कहा, भाई तू ज्यादा हॉरर वीडियो देखता है। लेकिन उसी रात राहुल को भी महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। राहुल ने आंखें खोली और देखा, काली आंखों वाली औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। राहुल जोर से चिल्लाया। बाकी तीनों उठ गए। राहुल ने बताया, कोई खड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन चारों होटल के बाहर बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आया। उसने धीरे से कहा, इस होटल में ज्यादा दिन मत रुकना। चारों ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग आदमी ने बताया, कुछ सालों पहले एक लड़की ने इसी होटल में आत्महत्या की थी। तब से जो भी यहाँ रुकता है उसे वो दिखाई देती है। चारों दोस्त थोड़ा डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। शाम को चारों जंगल की तरफ घूमने निकल जाते हैं। जंगल बहुत शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक समीर रुक गया। उसने कहा, तुम लोगों को भी किसी के चलने की आवाज आ रही है? तुम लोगों को भी किसी के चलने की आवाज आ रही है? सबने ध्यान से सुना और सच में किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कोई है, पर दिख क्यों नहीं रहा? उसी रात करण का व्यवहार बदलने लगा। वो चुप हो गया और अकेले में बैठने लगा, लेकिन बार बार एक ही बात बोलता, वो मुझे बुला रही है। वो मुझे बुला रही है। करण, क्या
बोल रहा है तू? आदित्य ने पूछा, कौन करण? करण ने धीरे से बोला, वो सफेद साड़ी वाली। रात को सब सो रहे थे। करीब 3 बजे अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और उसी के साथ ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ वो औरत धीरे धीरे कमरे में आई। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, आंखें बिल्कुल खाली थी। तीनों बहुत ही डर गए, लेकिन करण उठकर उसकी तरफ चलने लगा। बाकी तीनों चिल्लाते हुए कहते, रुक जा, लेकिन करण ने नहीं सुना। अगली सुबह करण गायब हो गया। पूरा होटल, पूरा जंगल छान मारा, लेकिन करण कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो तीनों दोस्त डर गए और फिर तुरंत अपना सामान पैक किया और मनाली का ट्रिप वहीं रोककर वो वापस चले गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नोएडा लौटने के बाद आदित्य को हर रात वही औरत सपने में दिखने लगी। राहुल को कदमों की आवाज सुनाई देती थी और समीर पूरी तरह चुप हो गया। कुछ महीनों के बाद करण की तरह समीर ने भी वही कहना शुरू किया, वो मुझे बुला रही है। आज तक करण का कोई पता नहीं चला और जो 3 दोस्त लौटे थे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आप कभी मनाली जाएं और कोई आपको उस पुराने होटल के बारे में बताए तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ जगह खूबसूरत जरूर होती हैं, लेकिन उनमें छुपे राज बहुत कम लोगों को पता होता है। क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।